5 ऐसे कंट्री है जो सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं क्लाइमेट चेंज से। क्लाइमेट चेंज मतलब मौसम का बदलाव होना। और इस चीज को आप समझे कि 5 जो कंट्री है वो कौन कौन से कंट्री है। फर्स्ट है वो डोमिनिका है। फर्स्ट जो कंट्री है वो डोमिनिका है। जो दूसरा कंट्री आता है वो चाइना। जो तीसरा कंट्री आता है जो क्लाइमेट चेंज से जूझ रहा है वो है हॉन्डुरस। और जो चौथा कंट्री है वो है म्यांमार। म्यांमार का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। हॉन्डुरस का नाम मैंने भी पहले जब रिसर्च कर रहा था तब मैं सुना हूँ। हाँ, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है। तो चौथा जो है वो म्यांमार हो गया, जो 5वां है वो इटली हो गया, और लास्ट पे पता है क्या आता है? हमारा देश जो है इंडिया। क्लाइमेट चेंज इतना ज्यादा बढ़ गया है जिसके कारण हमारा इंडिया भी इस क्षेत्र में आ गया है। लेकिन हमें समझना चाहिए और हमको लड़ना चाहिए इस चीजों के लिए, क्योंकि हम नहीं लड़ेंगे, हम जैसे युवा अगर नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? आप बताओ कौन लड़ेगा फिर? अगर आप इंडिया में रहते हो तो इंडिया के बारे में आप ध्यान से सुनो, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं रिपोर्ट्स बताने वाला हूँ अभी। अभी जो हाल ही में एक रिपोर्ट आया है उसमें बताया कि 1901 से लेकर 2018 तक जो एवरेज टेम्परेचर था वो 18.98 डिग्री सेल्सियस था। आप समझ रहे हो, इतना कम टेम्परेचर था तब। अब क्या हो गया है? अब जो टेम्परेचर जो है, मतलब 2018 से 2025 तक जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर 25.42 डिग्री सेल्सियस। तो इतना सारा टेम्परेचर हो गया है। इनको सुधार कैसे कर सकते हैं? अगर आप सुधार करना चाहते हो तो मेरे इस चैनल पे बने रहो, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें आपको शेयर करता रहूंगा। अभी जो रिपोर्ट आया है उसमें बताया 5 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस हीट वेव हो रहा है। 12 महीने पहले, मतलब 12 महीने में कुछ लोगों को ऐसा लगा, मतलब 71% लोगों को ऐसा लगा कि सबसे ज्यादा हीट जो है ये 12 महीने में ही हुआ है। मतलब 12 महीने में सबसे ज्यादा एक्सट्रीम हीट हुआ है, बहुत ज्यादा हीट हो गया। तो ना 32% लोगों को ये अभी तक ग्लोबल वार्मिंग टर्म्स का नाम भी पता नहीं है। जब तक आप नहीं समझोगे तब तक ये देश कैसे सुधरेगा? क्योंकि यूथ के पास ही हाथ है जो सुधार सकता है, वोट के जरिए। अगर मेरे बातों से कुछ भी इम्पैक्ट पड़ा आपको तो एक लाइक और एक कमेंट ये बहुत कंपलसरी है, क्योंकि हमारे जैसे लोगों को उम्मीद बढ़ाने के लिए आप लोग ही हो।